नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें तो नमन करते हैं, साथ ही हम अपने सभी शिक्षकों को, छोटे हों बड़े हों, हर एक शिक्षक जिनसे हमें कुछ भी सीख मिली हो, अनजाने में भी कुछ सीखा हो हमने, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। आज उनके लिए आपको कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, थोड़ा समय निकाल कर। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वोस्तोक सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया? Who recently organized the Vostok military exercise? A. भूटान, B. रूस, C. बांग्लादेश, D. भारत। एंड द राइट आंसर इज रूस। तो हाल ही में रूस में वोस्तोक अभ्यास को आयोजित किया गया। ये एक सैन्य अभ्यास है, इसको 7 सितंबर तक अभी तो ये रहेगा और इसमें भारत के गोरखा राइफल्स के सैनिकों ने भी भाग लिया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सैन्य अभ्यास वगैरह के बारे में हम हमेशा आपको जानकारी देते रहते हैं और इसी से आप समझते भी हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक कार्ड लॉन्च किए? विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड कैशबैक कार्ड्स? ए. पंजाब नेशनल बैंक, बी. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी. भारतीय स्टेट बैंक, डी. इंडसइंड बैंक। एंड द राइट आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमेशा याद रखना कि जब भी एसबीआई बैंक कुछ भी कार्ड वगैरह लॉन्च करती है, एसबीआई बैंक नहीं, एसबीआई कार्ड्स, इनकी एक अलग आप कह सकते हैं कि एक संस्था है कार्ड्स के लिए, विशेष तौर पर इनका संचालन वगैरह सब यही करते हैं। तो एसबीआई कार्ड्स आता है। इन्होंने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया है। नीचे आपको जानकारी पूरी दी गई है, कुछ भी मतलब मैं इतनी सही तौर पे तो जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाता हूँ इन सब चीज़ों की, लेकिन हाँ, जितनी अच्छे से हम करवा सके हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च लगी है, इसीलिए थोड़ा उसको देख लीजिएगा, अवश्य पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया? Where was INS विक्रांत recently dedicated to the nation? A. हिंदुस्तान शिपयार्ड, B. कोचिन शिपयार्ड, C. गोवा शिपयार्ड, D. मझगांव डॉक शिपयार्ड। एंड द राइट आंसर इज कोचिन शिपयार्ड। तो आप सभी बोल रहे होंगे कि ये तो इतनी पुरानी न्यूज़ है, आप ऐसा करते हैं इतनी पुरानी न्यूज़ लेते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, हमने ये न्यूज़ हमको लेना थी, पहले हम मान रहे हैं थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें, हम नहीं ले पाए, अब लेकिन ले लिया है और इसका उत्तर अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा अभी भी। कोचिन शिपयार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया, अनावरण भी किया है, आप कह सकते हैं अनावरण भी। इसी के साथ उन्होंने नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया है, फ़ोटो भी दिखाई जा रही है, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी हमने अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा आप और थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। मुश्किल से 1 मिनट का भी नहीं है वो वीडियो। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा संगठन शीर्ष स्थान पर रहा? विच ऑर्गेनाइजेशन टॉप द ग्रेवियंस रिडर्सल इंडेक्स इन अगस्त 2022? ए. यूपीसीएम हेल्पलाइन, बी. पीएफओ, सी. यूआईडीएआई, डी. एमपीसीएम हेल्पलाइन। एंड द राइट आंसर इज यूआईडीएआई। तो हाल ही में यूआईडीएआई ने अगस्त 2022 में शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शीर्ष स्थान यानी प्रथम स्थान पर रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं, ना जानते हो उन लोगों के लिए, आधार कार्ड आपका अवश्य होगा। अब तो हर नागरिक के पास होता ही है लगभग, होंगे कुछ नागरिक जिनके पास नहीं है, लेकिन अधिकतर युवाओं के पास तो खासकर होता ही है। उसमें यूआईडीएआई ही उसका पूरा संचालन करता है, यूआईडीएआई ही सब है उसका, है ना, इस बात को याद रखिएगा। 1947 इसकी हेल्पलाइन रहती है, आधार कार्ड में लिखा भी होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom did the National Dairy Development Board enter into an agreement? A. टाटा मोटर्स, B. होंडा मोटर्स, C. किया मोटर्स, D. मारुति सुजुकी।
एंड द राइट आंसर इज मारुति सुजुकी। तो देखिए एक ये गलती है कि मारुति सुजुकी लिख गया है। अब इसको बहुत ही सही ढंग से समझिए। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, SUZUKI सुजुकी, मारुति नहीं है। सुजुकी जो कि एक जापानीज कंपनी है, इन्होंने भारत सरकार की एजेंसी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के साथ में बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वो याद रखिएगा कि सुजुकी ने किया है, मारुति इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 दिया गया? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पर्सन और यू कैन से सिटीजन वॉज गिवन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022? ए कंबोडिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज कंबोडिया। तो देखिए हाल ही में वैश्विक तौर पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 को जारी किया गया है ना। ये पुरस्कार जो हैं विजेताओं में इसमें नाम अवश्य देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के तो देख ही लीजिए, ऐसा कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड है नहीं, फिर भी देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। सोथियारा छिप कंबोडिया के हैं, इन्हीं से हमने प्रश्न बनाया है, बाकी नाम आप और पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट उतने नाम नहीं रहते हैं, बस इनके बारे में देख लीजिएगा। अब ये आपको होमवर्क कमेंट में बताना है ये कौन है और ये किसके नाम पे रखा गया है, किस देश के ये हिंट है, किस देश के ये लीडर रह चुके हैं पहले। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर नई शिक्षा नीति अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया गया? वेयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंप्लायंस लॉ स्कूल लॉन्च रिसेंटली? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में IILM विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है, ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर देश में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लायंट यानी अनुपालन लॉ स्कूल का शुभारंभ किया गया है। ऐसा पहला स्कूल है। उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि उतना जिसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं रहते उसके बारे में नहीं बताते हैं, और उसका मतलब यही है कि इम्पोर्टेंट है, यही लेके चलिए। अगला प्रश्न है, क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को कौन आयोजित करेगा? Who will organize the Quad Senior Officers Meeting? ए बांग्लादेश, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो भारत क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी करेगा 5 से 6 सितंबर, 2 ही दिन है, 5 और 6 सितंबर को, मतलब आज और कल। यहाँ पर क्वाड मीटिंग सप्ताह नहीं, भारत के इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ आयोजित की जाएगी, है ना। क्वाड है, आप समझ गए होंगे कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। आपको किसी भी टॉपिक से कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।